राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की ओर से आयोजित 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि होम्योपैथी को अनेक देशों में एक सरल और सुलभ उपचार पद्धति के रूप में अपनाया गया है। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर अनेक संस्थान होम्योपैथी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने भारत में होम्योपैथी को बढ़ावा देने में योगदान के लिए आयुष मंत्रालय, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान तथा केंद्र सरकार के ऐसे सभी संस्थानों की सराहना की। होम्योपैथी से जुड़े सभी लोगों के आज मैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। चिकित्सकों, अनुसंधानकर्ताओं, औषधि निर्माताओं, शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा होम्योपैथी में रुचि रखने वाले अन्य लोगों का इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होना इस चिकित्सा पद्धति के व्यापक प्रभाव का प्रमाण है। ये होम्योपैथी के उज्जवल भविष्य का संकेत भी है। अपने अनुभव के आधार पर मैं ये बात कहा करती हूँ कि हमारे देश के लोग चिकित्सकों को भगवान का दर्जा देते हैं। आज हम होम्योपैथी के जनक जर्मनी के चिकित्सक सैमुअल हानीमैन की जयंती मनाने और उनके चिकित्सा अभियानों के आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ एकत्रित हुए हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2016 से प्रति वर्ष उनका जयंती समारोह केंद्रीय आयुष मंत्रालय के मार्गदर्शन में मनाया जाता है। 18वीं सदी के मध्य में जन्मे डॉक्टर हानीमैन ने उस सदी के अंत तक होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की शुरुआत कर दी थी। 19वीं सदी में यही पद्धति तेजी से लोकप्रिय हुई। 19वीं शताब्दी में ही भारत में भी होम्योपैथी का उपयोग शुरू हुआ है। एक सरल और सुलभ उपचार पद्धति के रूप में होम्योपैथी को अनेक देशों में अपनाया गया है। मुझे बताया गया है कि लगभग 80 देशों में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर अनेक संस्थान होम्योपैथी के उपयोग तथा प्रचार प्रसार को बढ़ावा देते रहे हैं। देवियों और स्वजनों, 21वीं सदी में अनुसंधान का महत्व निरंतर और अधिक बढ़ रही है। इसीलिए इस समारोह के लिए आपका विषय एम्पावरिंग रिसर्च एनहांसिंग प्रोफिशिएंसी बहुत प्रासंगिक है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की स्वीकार्यता तथा लोकप्रियता को और अधिक बढ़ाने में रिसर्च और प्रोफिशिएंसी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भारत में होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में योगदान देने के लिए मैं केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी तथा ऐसे अन्य सभी संस्थानों की सराहना करती हूँ। राज्य स्तर पर भी अनेक संस्थान होम्योपैथी के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। ये सभी संस्थान भी सराहना के पात्र हैं। मुझे बताया गया है कि हमारा देश में होम्योपैथी की सुविधाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्रशिक्षित चिकित्सकों की संख्या से लेकर अनुसंधान केंद्रों की संस्थान तक सभी आयामों में प्रभावशाली प्रगति हुई है। लगभग 1 दशक पहले शुरू की गई राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ होम्योपैथी की पहुंच और अधिक व्यापक हुई है। मुझे बताया गया है कि वर्ष 2023 तक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लाभार्थियों की संख्या लगभग 9 करोड़ तक पहुंच गई है। अनेक पद्धतियों से इलाज करके निराश हुआ व्यक्ति होम्योपैथी के चमत्कार से लाभान्वित हुआ, ऐसे अनेक अनुभव लोग साझा करते हैं। हमारे देश में अनेक होम्योपैथिक कॉलेजेस में बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की शिक्षा प्रदान की जा रही है। होम्योपैथी की शिक्षण प्रणाली में निरंतर सुधार करने से ये पद्धति युवा विद्यार्थियों के लिए और अधिक आकर्षक बनेगी। युवा पीढ़ी के बड़ी संख्या में जुड़ना होम्योपैथी का उज्जवल भविष्य के लिए अनिवार्य है। हमारी परंपरा में एक बहुत लोकप्रिय कहावत आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वर साधनम, अर्थात अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। स्वस्थ समाज के आधार पर स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। मैं आप सबको वर्ल्ड होम्योपैथी डे की शुभकामनाएं देती हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम
ही हम